आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसमें आज के हमारे टॉपिक हैं द रियल लाइन, द रियल प्लेन और अ कोऑर्डिनेट प्लेन। और तीसरा टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और मॉडुलस। और इंशाल्लाह इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं द रियल लाइन को। रियल लाइन का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास वो एलिमेंट्स को कहते हैं ना, रियल नंबर वो एलिमेंट जिसमें रैशनल नंबर यूनियन इन रैशनल नंबर, मतलब रैशनल और इन रैशनल का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास सेट ऑफ क्या बनते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स बनते हैं। ये हमें पता है ना कि हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स। ठीक है, और हमें इस बात का पता है कि सेट ऑफ सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के बाद सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में सारे ही होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स। अब हमने इसको लाइन के ऊपर ड्रा करके देखना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4। 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं ना नेचुरल नंबर, तो वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब रियल लाइन पे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, प्लस की वैल्यूज़ हों और माइनस की वैल्यूज़ हों। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें, सिंपली हम कहें तो। और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स अगर वो हम लिखना चाहें तो सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स हमारे क्या हो, जो P ओवर Q की फॉर्म में, P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, नॉट ना लिखे जा सकें। ठीक है, अब देखते हैं हम इस रेल लाइन पे, तो हमारे पास कौन कौन मतलब ये देखिएगा, अगर रेल एक मेरे पास लाइन है, इसके ऊपर मैंने नंबर्स ये सेट, मेरे पास ओरिजिन था, ओरिजिन के इस साइड पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। और जो इस साइड से ज़ीरो की इस साइड से वैल्यूज़ आएंगी, वो हमारे पास सारी की सारी कौन सी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं। मतलब हमारे पास क्या जो एलिमेंट्स होंगे इस साइड वाले, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और जो इस साइड वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज कोई भी एलिमेंट्स है हमारे पास, देखिएगा 2 3 4, इसका तो मैं, अब हम सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स है वो तो हमें नज़र आ रहे हैं रेल लाइन पे, सेट ऑफ होल नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम पता करते हैं कि सेट ऑफ जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और इन रैशनल नंबर्स हैं वो क्या रेल लाइंस पे हैं कि नहीं है। अब मैं देखता हूँ, अब देखिएगा हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में एलिमेंट लिखे हों, मतलब 1 ओवर 2 हो गया, 1 ओवर 4 हो गया, ऐसे एलिमेंट्स रेल लाइन पे हम देखते हैं कि नहीं है। देखिएगा, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ आएगी, क्या वो 1 ओवर 2 की वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये क्या है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी हैं, इसके अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी हैं। अगर हम बात करें सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स की, लेट्स सपोज हम बात करते हैं √2 की, तो √2 हमारे पास सेट ऑफ इन रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू आती है 1.414, ऐसे समथिंग कोई वैल्यू आती है। ठीक है, तो आप देखते हैं 1.4, तो ये 1 से आगे 1.4 तकरीबन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये कि हम इस, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रियल लाइन पे सेट ऑफ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स भी, सेट ऑफ इंटीजर्स भी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी, और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स भी। तो ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, रियल लाइन के ऊपर सारा कुछ ड्रा होता है।
ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस निकालना हो, दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास P पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास Q पॉइंट है, या कोई भी ए ले लें, ये A ले लें या B ले लें, कोई भी नेम ही देने हैं, लेट्स सपोज करने हैं। अब मुझे कोई कहे कि A और B के दरमियान में हमें डिस्टेंस निकाल के दें, तो हम A और B के दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। A और B के दरमियान में हम डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, AB इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। मतलब क्या है, हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनल की वैल्यू हमारे पास क्या है, लार्जर, ये फाइनल वैल्यू है 4, मतलब ये वाली वैल्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो ये 4 आ जाएगी। और सॉरी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 आ जाएगी। और उसके बाद ए की वैल्यू दरमियान में क्या है, माइनस, फॉर्मूले का है। और जो जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, मोड 2। ये जो मोड है, ये क्यों यूज़ होता है, ये मोड इसलिए यूज़ होता है कि जो भी अगर नेगेटिव की वैल्यू वो भी पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव की वैल्यू हो तो वो तो रहती पॉजिटिव है। ठीक है ना, मोड का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आए ना, वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आए हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यूज़ आए। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ और भी है, डिस्टेंस ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। और ये ओ ए और सॉरी ओ बी और ओ ए से लिखने का मतलब क्या है कि हम ओरिजिन से काउंट करते हैं। ओरिजिन से ओ से लेके मतलब 0 से लेके ये 4 तक वैल्यू थी इसलिए 4 आया है, और ये ओरिजिन से लेके 0 से 2 तक वैल्यू थी ये इसलिए 2 आया है। मतलब ये क्या है कि अगर डिस्टेंस निकालना हो, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ, सी ई डिस्टेंस का निकालना हो तो इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ई की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे दरमियान में माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू। लेट्स सपोज हम डिस्टेंस निकालते हैं, अब हम निकालते हैं इन दो पॉइंट्स का 3 और 5 का निकाल लेते हैं, या इधर से निकाल लेते हैं। चलें इधर से निकालते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। अब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हम डिस्टेंस का निकाल लेते हैं। हम हमारे पास एक ए और बी, इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का। तो ये वैल्यू क्या आएगी, -3 और फॉर्मूले का माइनस, और -3 और फॉर्मूले का माइनस, और ये -2। ठीक है, तो ये -3 और ये माइनस, और ये माइनस +1 सॉरी +2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1, और मोड ऑलवेज क्या कर देता है, पॉजिटिव, और ये 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो डिस्टेंस ऑलवेज हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा रियल लाइन का। अगला हमारा टॉपिक है द रियल प्लेन और अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब रियल लाइन का तो पता चल गया, रियल प्लेन का मतलब क्या है। प्लेन का मतलब होता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। ये हमारे पास प्लेन बन गया। ठीक है, जिसमें लाइन तो सिर्फ शो होती है ना, सिर्फ एक जो लाइन का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास लाइन है। तो जिसे जैसे हमने पीछे ड्रा किया था दी रियल लाइन, और अगर प्लेन आ जाए तो और एक्स और वाई काउंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास मैंने रियल प्लेन लिख लिया। देखिएगा हमारे पास ये अब मैंने क्या बताया था, ये वाली जो साइड होती है हमारे पास, अब देखिएगा ये वाली जो साइड होती है ये हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये वाली साइड ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरह ये वाली जो साइड होती है हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और ये वाली साइड ऑलवेज हमारे पास नेगेटिव होती है। अगर अब देखिएगा ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आगे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसको बड़े डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक हो गया। अब देखिएगा इसको एक चीज़ और देखिएगा, इसके अंदर इसके अंदर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कौन सी आएगी। अब देखिएगा इस साइड पे सारा के सारा जो एक्स है, जो इस साइड पे सारा का सारा एक्स जा रहा है, वो सारा का सारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है।
और इस साइड पे जो सारा का सारा y है वो सारा क्या है हमारे पास नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव की वैल्यू है। इधर y भी पॉजिटिव है, इधर x भी पॉजिटिव है, इधर फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर x भी क्या होएगा पॉजिटिव होएगा और y का भी क्या हो जाएगा इधर भी पॉजिटिव होएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर सारी की सारी जो x की वैल्यू है सारी की सारी क्या है नेगेटिव है, और जो y की वैल्यू है सारी की सारी क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब इधर हमारे पास जो x है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, और जो y है वो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में इस साइड पे जो सारी की सारी जो y की वैल्यूज़ हैं वो क्या है नेगेटिव, और इस साइड पे जो x की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस साइड पे क्या है x भी नेगेटिव है और y भी क्या है हमारे पास वो भी नेगेटिव है। अब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इधर देखिएगा, इधर जो x की वैल्यू है सारी की सारी क्या आ जाएंगी, जो सारी की सारी पॉजिटिव आती हैं, और इस साइड पे जो y की वैल्यूज़ है वो सारी की सारी क्या आती हैं नेगेटिव। तो इसका मैं लिख सकता हूँ फिर x इस साइड पे क्या होगा पॉजिटिव और y इस साइड पे क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, अब कुछ हम मतलब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सपोज हमें कहा जाए कि -2 और 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमें ये पता है कि ये हमारे पास पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, ये मैं एग्जांपल लिया है एक -2 और इसको 2 लिया है। जो हमें पता है कि सबसे पहली जो पहली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है y की वैल्यू। अब देखिएगा x मेरे पास नेगेटिव है और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। x नेगेटिव कहाँ है, x नेगेटिव हमारे पास इधर है और x नेगेटिव हमारे पास सिर्फ इधर है। दो कोऑर्डिनेट में हमारा x नेगेटिव है, एक इस कोऑर्डिनेट में और इसमें y पॉजिटिव है। इसमें तो y नेगेटिव है, मतलब ये तो नहीं ले सकते, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें y हमारे पास क्या है पॉजिटिव। आप देखिएगा ये इधर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास पॉजिटिव है, x हमारे पास क्या है नेगेटिव। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, ये -2, ये वाली वैल्यू -2 आई, और मेरे पास y की वैल्यू क्या थी 2, तो ये वाली वैल्यू आई। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये वाला। तो इधर मैं क्या लिखूँगा -2 और 2। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सपोज हम 2 और -3 कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, x क्या है हमारे पास नेगेटिव है, सॉरी x हमारे पास पॉजिटिव है, y हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो x पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक x इधर पॉजिटिव है, एक x इधर पॉजिटिव है। y हमारे पास नेगेटिव कहाँ कहाँ है, एक y हमारे पास नेगेटिव इधर है, इधर तो y नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला। और x की वैल्यू हमने क्या लेनी है 2 लेनी है, और y की वैल्यू क्या लेनी है हमने -3 लेनी है। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिखेंगे 2 और -3। अब देखते हैं कुछ और लेते हैं, -2 और -2 ले लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों x भी नेगेटिव है अब हमारे पास, और y भी हमारे पास क्या है नेगेटिव है। अब देखिएगा x नेगेटिव कहाँ है हमारे पास, x नेगेटिव इधर, x भी नेगेटिव है हमारे पास और y भी नेगेटिव है। तो x नेगेटिव सॉरी x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो इन दोनों को बनाएं तो इधर क्या आ जाएगा, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये वही हम ले लेते हैं। अब हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कहाँ है हमारे पास, इधर, y भी पॉजिटिव इधर ही है। ये हमने बॉक्स बना लिए थे ना, अब इसको देख लीजिएगा, हमारे पास x पॉजिटिव इधर है और y भी पॉजिटिव इधर है। तो x पॉजिटिव हमारे पास किधर है, ये x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे फिर 2 और 2,3, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं, हमारे पास इसके अंदर होता है कार्टियन प्लेन। अब कार्टियन प्लेन हमारे पास क्या होता है, कार्टियन प्लेन को समझाने के लिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूँगा। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि ये हमारे पास कार्टियन प्लेन असल में होता क्या है। कार्टियन प्लेन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स सपोज हम a की वैल्यू कुछ एक सेट लेते हैं। असल में जो कार्टियन प्लेन है ना, वो हमारे पास किसी दो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर लगता है, किसी दो नॉन एम्प्टी सेट। अब एक सेट ले लिया a, एक सेट ले लिया b। a का मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए 1, 2 और 3, और b की वैल्यू मैंने दे दिए 6 लेट्स सपोज और 7 दे दिए। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास 1, 2 और 3, इधर मैं लिख लेता हूँ 6 और 7।
अब 1 किस पे होगा, पहले 1 6 पे होगा, फिर 1 2 पे होगा। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉस बोलते हैं जब इसकी ए को हम मल्टीप्लाई करें क्रॉस के साथ, मतलब इसको ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं कार्टियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टियन प्लेन। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। पहले 1 को 6 के साथ किया, 1 और कॉमा 6 आ गया। फिर हमने 1 को 7 के साथ किया तो 1 कॉमा 7 आ गया। ठीक है, अब फिर 2 को किसके करना है? 6 के साथ, और 2 फिर किसके साथ भी होगा? 7 के साथ भी होगा। तो ये कैसे आएगा? 2 कॉमा 6 आएगा, फिर 2 कॉमा 7 आएगा। उसके बाद इस 3 को हमने क्या करना है? इस 3 को पहले 6 के साथ करना है, फिर इस 3 को इस 7 के साथ करना है। ये कैसे लिखा जाएगा? ये 3 कॉमा 6 और 3 कॉमा 7। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं हम कार्टियन फॉर्म। अब देखिएगा इसको हम, ये अब देखिएगा ये वाली जो पहली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू सारी की सारी जो सारी की सारी वैल्यू है, ये ए की वैल्यूज़ नहीं है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? वाली वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यूज़ हैं। और ये देखिएगा ये हमारे पास सारी की सारी क्या हैं? बी की वैल्यूज़ नहीं है। मतलब क्या है? इसको मैं आपको बताता हूँ। ये सारी की सारी हमारी कौन सी हैं? बी की वैल्यूज़। तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते भला? इसको इस फॉर्म में ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और ए बिलोंग करता है ए में से, एंड इसको बोलते हैं एंड, और बी बिलोंग करता है बी में से। ये ए क्रॉस बी, ये कार्टियन प्लेन की हमारे पास डेफिनेशन है कि सबसे पहले इसके पास हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ये देखिएगा ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे और उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसको बोलते हैं हम कार्टियन प्लेन। ये हमने मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्टियन प्लेन की हमारे पास डेफिनेशन है। आगे हमारे पास टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हमने पीछे पढ़ा द रियल प्लेन और क्वाड्रेटिक प्लेन, उसमें हमने एक्स और वाई पे बात की। किस पे बात की? हमने ये साइड होती थी हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाली साइड होती थी हमारे पास वाई एक्सिस। पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास क्या होते हैं? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाती हैं? रियल लाइन और रियल लाइन जो ये रियल पार्ट में कह सकते हैं हम। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये रियल लाइन हो जाएगी या रियल पार्ट हो जाएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हमें शो करना हो कुछ रियल नंबर्स को, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस प्लेन के अंदर, तो हम कैसे मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, कैसे ड्रा कर सकेंगे? ये हमने ड्रा करना है। अब मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, कुछ एलिमेंट्स लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखें तो ये हमारे पास क्या होती है? ऑर्डर पेयर। क्या होता है? ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब देखिएगा 2 हमारे पास, अब ये हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल की वैल्यूज़ हमारे पास, अब देखिएगा वही चीज़ हमने चेक करनी है। एक्स कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, वाई कहाँ पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव होता है। मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी, पर ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ चेंज होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास क्या होगा? यहाँ हमारे पास एक्स नेगेटिव, वाई हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। इधर हमारे पास क्या होगा? एक्स नेगेटिव और वाई भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर हमारे पास क्या होगा? एक्स पॉजिटिव, वाई क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव। अब इसी तरीके से हम करेंगे। अब देखिएगा ये हमारे पास लेट्स सपोज रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। तो ये 2 हमारे पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? एक्स पॉजिटिव इधर है, एक्स पॉजिटिव इधर भी है। और इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है? सिर्फ इस पार्ट में। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव सिर्फ किधर है? इधर। तो इसमें एक्स पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3। तो मतलब इमेजिनरी पार्ट ये वाला माइनस इस साइड पे है, तो ये -3 ये आ जाएगा। तो इसको ये ऐसे ड्रा होगा। इसका क्या हम लिखेंगे? 2, -3। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ -2 - 3 अयोटा, या लिख दूँ 2
3 अयोटा, या लिख दूँ 2, सॉरी ये इधर मैं प्लस लिख देता हूँ, दोनों प्लस की होगी, और इसको मैं एक को नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों हमने उसके ऊपर अगर ड्रा करना चाहें तो कैसे करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहाँ, यहाँ पे, तो ये एक्स नेगेटिव 2 इधर भी है और ये -3 है तो इधर आ जाएगा, ये कुछ इस तरह ड्रा हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 और -3 लिख सकते हैं अगर ऐसे फॉर्म लिखना चाहें। और ये दोनों पॉजिटिव कहाँ पे हैं, ये एक्स की 2 की वैल्यू है और वाई ये 3 है, तो ये ऐसे बन जाएगा 2,3। और इधर अगर लेनी हो तो इधर हम 3 की वैल्यू ये, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या हमारे पास पॉजिटिव है। ये कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, अब देखिएगा ये हमारे पास दी कॉम्प्लेक्स प्लेन को यहाँ पे हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होते हैं, दी, मैं इधर डेफिनेशन एक लिखता हूँ, दी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेड लिख लें, आर्गुमेंट प्लेन और आर्गुमेंट डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक चीज़ ही होती है। ठीक है, तो ये जो हमने ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन थी, तो हमने कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ के ऊपर कर दी। ठीक है, तो इसके अगला टॉपिक करते हैं हम। ये हमारे पास मॉडुलस होता है। अब मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, इसको हमने डिफ़ाइन करना है। इसको इंशाल्लाह जब पोलर फॉर्म में करेंगे तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, नीचे भी इंशाल्लाह पोलर फॉर्म। पहले हम अगर पोलर फॉर्म में करना चाहें तो पहले पोलर फॉर्म करते हैं हम। अगर पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अब पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, पोलर फॉर्म हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वो होता है अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, लेट्स सपोज इसको नाम दे देता हूँ मैं ए का। अब हमें पता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला क्या हो जाएगा, x प्लस अयोटा y, ये हमारे पास हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसको मैंने इसके साथ क्या करना है, ड्रा करना है, इसके साथ क्या करना है, ड्रा करना है। अब दो चीज़ें होंगी, एक इसके दरमियान क्या बनेगा, हमारे पास एंगल बनेगा, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास रेडियस, या इसको मॉडुलस बोलते हैं, ये होगा। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके अंदर से क्या निकालते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। अब हम मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, कहाँ से आती हैं। अब लेट्स सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या होता है, x प्लस अयोटा y, ये हमारे पास x प्लस अयोटा y होता है। अब हमें इस बात का पता है तो जब हमारे पास साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिएगा ये जो हम इसको, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, y है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या होती है, y, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसको मैंने x का नाम दे दिया, इसको मैंने क्या दिया, y का नाम दे दिया। अब इनके दरम्यान में साइन थीटा निकाल रहा हूँ तो क्या है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ जाएगा, y, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आ जाएगा, r। तो इसमें से सिंपल मैंने y की वैल्यू निकालनी हो तो y की वैल्यू फिर मेरे पास क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा, y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। तो फिर अच्छा, इसके बाद हमने अगर इसके अंदर से हमने वैल्यू निकालनी हो cos थीटा की, cos थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या वैल्यू निकालूंगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बेस में क्या है, x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास r। अगर इसके अंदर x के वैल्यू निकालनी हो तो x इज़ इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इधर में फिर x की जगह क्या लिखूंगा, x इज़ इक्वल टू r cos थीटा, फिर यहाँ y की जगह क्या लिखूंगा, y इज़ इक्वल टू r साइन थीटा। अब मैं इस r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकालूंगा, अब देखिएगा ये मेरे पास x की वैल्यू है, या ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ।
मैं इधर दोनों के ऊपर इधर भी स्केयर अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी स्केयर अप्लाई। टेकिंग अ स्केयर रूट, इधर लिख लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों साइडों पे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब इनको जमा कर देता हूँ। अब इनको जमा करूँगा, इक्वेशन नंबर इसको नाम चलो ये इसका 3 का नाम देते हैं, इसको 4 का नाम देते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं। इधर क्या आ जाएगा, ये साइड जमा होगी तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हो जाएगा, ये साइड जमा होगी इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब इनमें से आर स्केयर कॉमन ले लूँ, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब टिग्नोमेट्री फंक्शन जब हम चैप्टर नंबर इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, तो टिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स है, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारा का सारा किसके बराबर हो गया, 1। तो इसके अंदर अगर वार की वैल्यू निकालनी हो तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्यों? क्योंकि अगर स्केयर रूट ख़त्म करना हो तो दोनों साइडों पे मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट। इसका मतलब इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर हम खाली थीटा की वैल्यू निकालना चाहे, मतलब आर्गूमेंट निकालना चाहे, क्या देखिएगा, अगर हमने इसमें से निकालना हो टेन थीटा, तो टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा हमारे पास होता है फॉर्मूला, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास होती है बेस। अब देखिएगा इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, y, और बेस हमारे पास क्या है, x। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा। अगर खाली थीटा निकालना हो तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो यही हमारे पास क्या होता है, आर्गूमेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, आर्गूमेंट। अब हमारे पास अगला टॉपिक है मॉडुलस का। अब हमें पता है मॉडुलस क्या होता है। अब हम लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई होता है। तो इसका अगर हम मोड ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके ज़रिए इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल नंबर जो 1 है हमारे पास, वो हमें क्या कहती है, उसका पहला पार्ट है 1 माइनस अंडर रूट अयोटा की पावर 3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू। तो अगर अगर लेट्स सपोज इसको मैं जी के बराबर रख लेता हूँ, जी इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3। अब जी का मोड क्या आता है, जी का मोड आ जाएगा 1 का स्केयर और प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर, और ये क्या आ जाएगा 1, और ये इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ कट जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो मॉडुलस जो मोड है, इसका मतलब ये मोड जो होता है हमारे पास, ये हमें किस लिए यूज़ होता है कि जो भी वैल्यूज़ आए वो हमारे पास वाले सारी की सारी आंसर क्या है उसका आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ठीक हो गया। और अब हम अगर हम सॉल्व करें आगे, पहले हमने पोलर फॉर्म सॉल्व कर ली है, उसके बाद ये हमारे पास मॉडुलस था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। बस एक चीज़ इसमें वही चीज़ है कि जो हमारे पास आर है और वही एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के बराबर होता है जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, बस इसको देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई हमने निकाला था आर साइन थीटा। तो बस इसकी जगह लिखते सकते हैं फिर एक्स की जगह फिर क्या लिखना है हमने, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। अब इन दोनों में से आर बाहर कॉमन ले सकता हूँ, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये हमने इसको लिख दिया। अब इसको ये फॉर्म भी लिख सकते हैं हम, और अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम।
ठीक है, तो ये अब फॉर्म बन गई। अब एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन लॉ का। अब हम जो हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसको हमने डिटेल से नहीं पढ़ना, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, इसका फार्मूला पढ़ना है। हम इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेट्स सपोज ए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो, क्या पावर हो, n हो, तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास n के, ये इसकी पावर, ये फॉर ऑल n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल लूँ, अगर मैं लिखूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 लिख लूँ, तो आंसर क्या आएगा, कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। सिंपली सिर्फ जो पावर में होगा वो सिंपली एंगल के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम का, इससे हम ये हेल्पफुल होगा हमें क्वेश्चन में, जो हमने एक्सरसाइज लास्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3, उसमें यूज़ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।